Hello everyone, today we are going to study about the subscript and the superscript. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। तो सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्स्ट अपीयर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। कहने का मतलब क्या है कि सबस्क्रिप्ट को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जो नॉर्मल लाइन होती है उससे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे कि नॉर्मल लाइन जो है वो हमारी x2 वाली है और ये x वाली है। यहाँ आप देख रहे होगे कि जो हमारी नॉर्मल लाइन है वो हमारी x वाली है और ये जो 2 जो है वो नॉर्मल लाइन से नीचे आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इज द सबस्क्रिप्ट कि ये 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा h है और o है ये हमारे नॉर्मल लाइन पर है और हमने यहाँ पे 2 को थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से नीचे प्रेजेंट किया है। तो इट मीन्स कि ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया। तो जो HTML टैग हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए वो होता है सब, और उसको हमें क्लोज भी करना होता है क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है। तो इसका स्टार्ट ओपनिंग टैग भी होगा और उसके साथ साथ एंडिंग टैग भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट की। तो सुपरस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्स्ट अपीयर स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। मीन्स यहाँ पर हम लाइन के नीचे टेक्स्ट को दिखा रहे थे सबस्क्रिप्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट में हम अपने टेक्स्ट को लाइन से ऊपर दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फॉर्मूला लिखना होता है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स लिखेंगे और 2 को उसके ऊपर प्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से A³ B4। तो इट मीन्स कि जो नॉर्मल लाइन है वो उस पर AB है और जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है 3 और 4 को, ये दोनों है सुपरस्क्रिप्ट। तो जो HTML टैग हम सुपरस्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो होता है SUP। अगेन ये एक कंटेनर टैग है इसलिए हमें ओपनिंग टैग भी यूज करना पड़ेगा और क्लोजिंग टैग भी यूज करना पड़ेगा। अब बेसिकली हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इनको यूज करके हम अपने केमिकल फॉर्मूलाज को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अपने वेब पेज में शो कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम HTML कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस H2O। तो इस H2O की HTML कोडिंग मेरी क्या होगी। यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना लिया है। अब मुझको प्रेजेंट करना है H2O। तो H मेरा नॉर्मल है तो मैं उसे नॉर्मल लिखूंगी। उसके बाद जो मेरा 2 है वो सबस्क्रिप्ट में, इसलिए SUB2 देन क्लोज दिस सबस्क्रिप्ट और उसके बाद नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा H2O। अब हम अपनी फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और मैं अपनी फाइल को subscript.html के नाम से सेव कर देती हूँ फाइल। तो मेरी फाइल subscript1 के नाम से एक फाइल आ चुकी है। अब हम इसे जब ओपन करेंगे तो सी ये मेरा H2O यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब आई वॉन्ट टू शो दिस सुपरस्क्रिप्ट कि ये मेरा A3B4 एक्सप्रेशन को मैं शो करना चाहती हूँ। तो उसके लिए जब मैं HTML कोडिंग करूँगी तो सबसे पहले मैं एक BR टैग का यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं उसको नेक्स्ट लाइन में शो करना चाहती हूँ। तो BR टैग से मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगी और मुझे लिखना है A देन सुपरस्क्रिप्ट सो SUP देन 3 then close this superscript tag. After that A3B4, so again I am writing B in a normal. आफ्टर दैट यूज SUP क्योंकि मुझे 4 को जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में दिखाना है और फिर मैं SUP को क्लोज कर दूंगी। अब नाउ आई विल गो टू माय फाइल टैब देन क्लिक ऑन सेव बटन और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी फाइल को ओपन करके देखती हूँ एंड रिफ्रेश दिस बटन। सी ये मेरा आउटपुट A3B4 यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरीके से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। CBSE में बोर्ड एग्जाम में इसको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का यूज कर शो करिए, उसके HTML कोड लिखिए। तो आई होप सो कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।